हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमने साइंस पोर्शन स्टार्ट किया था कल, जिसमें हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक। हमने उसके बीच में क्या क्या पढ़ा था, एक पहले फटाफट क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती क्या है और इसके एग्जांपल्स पढ़ी थी। देन हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो भी आपको आई होप याद होंगी। ठीक है, देन हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, दो टाइप्स थे इसके, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर हमने इसके आगे इसको थोड़ा डीप तरह से पढ़ा था। देन इसके आगे सब टाइप्स पढ़े थे, डैट इज़ फॉसिल्स थे इसके बीच में। अभी इसके बीच में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। फॉसिल्स के अंदर ही हमने 3 टाइप्स इसकी पढ़ी थी, डैट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कल हमने सिर्फ कोल कंप्लीट किया था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमारा अभी रहता है। हम आज वो कंप्लीट करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। पेट्रोलियम क्या आपको पता है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम सेम है? यू आर रॉन्ग। पेट्रोलियम एंड पेट्रोल जो है वो डिफरेंट है। पेट्रोल को जो हम रिफाइनिंग करते हैं ना, तो उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है जो हमें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है। किसकी रिफाइनिंग करने की वजह से? पेट्रोलियम रिफाइनिंग करने के बाद। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग हम करते हैं, उसके बाद जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है पेट्रोल। ओके देन 1 सेकेंड, क्या मिलता है हमें? पेट्रोल। ठीक है, और ये जो वर्ड पेट्रोलियम है, ये डराइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से, डेट इज़ पेट्रा। पेट्रा क्या हो गया? रॉक। ओके, ओलियम क्या हो गया? ऑयल। ओके देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉइल ऑफ रॉक्स या रॉक ऑयल। इसको हम ऑयल ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं और रॉक ऑयल बोलते हैं, एक ही मतलब हो गया इन दोनों वर्ड्स का। ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या चीज़ें होती है? फॉसिल्स भी उधर ही होते हैं, उस लेयर में होते हैं, है ना, तो ये उधर ही मिलता है। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। जैसे कि ये माइंड किया जाता है कहाँ? बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ में। ओके, इसका अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम इज़ ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? एक तो ब्लैक काला बहुत होता है और गोल्ड कॉस्टली काफ़ी होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? डेड ऑर्गेनिज्म जो सी में होते हैं ना, उधर से बनता है। और वो जब डेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी हो जाती है ना, उसके बाद वो सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। उनकी बॉडीज जो होती है ना, वो अंदर मतलब बॉटम में सी के सेटल हो जाती है, फिर उसके ऊपर कवर चढ़ जाती है, किसकी? सैंड की और क्ले की, जिसकी वजह से बाद में जो है पेट्रोलियम वहाँ से बनता है। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद उधर, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर होती है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, हाई प्रेशर होता है। फिर उसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है ना, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देन जो होती है उन डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है। ओके, सो द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया इन USA। ओके, कौन सी है में? 1859 में। 8 years लेटर इन, अब 1859 में यहाँ था ना, 1867 ऑयल वॉज स्टॉक एज मक्कन इन असम। ठीक है, अब हमने पेट्रोलियम में क्या क्या पढ़ा? पेट्रोलियम में हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे बनता है? इसकी रिफाइनिंग करने की वजह से, इसकी रिफाइनिंग करने की वजह से हमें पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलता है। ठीक है, देन हमने पढ़ा इसको क्या बोलते हैं? नोन एज ऑयल ऑफ रॉक्स एंड रॉक ऑयल, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से हमें मिलता है। इसकी माइन करके रॉक्स के मतलब अर्थ के अंदर रॉक्स के बीच में होता है,
वहाँ से हमें ये मिलता है, ठीक है। इसका पेट्रोलियम का हमने पढ़ा अनदर नेम क्या होता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, डेट इज़ बहुत कॉस्टली होता है ये, इस वजह से गोल्ड जैसे कॉस्टली होता है ना, वैसे हमने इसका नाम ब्लैक गोल्ड रखा है। फिर हमें पता चला कि पेट्रोलियम बनता कहाँ से, डेड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी से, ठीक है। हमें कहाँ से मिलता है पेट्रोलियम, तो उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी कि जब ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी, जिनकी जो बॉडीज़ है ना वो सी में सेटल हो जाती है, उसके ऊपर जो लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले जम जाती है ना उसके ऊपर, तो काफ़ी सालों के बाद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो वो डेड ऑर्गेनिजम्स है ना वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल, हमने यहाँ पढ़ा, यूएसए में पढ़ा, ठीक है। देन 1867 में जो वो था ऑयल वॉज स्टक, ऑयल जो था वहाँ कहाँ मिला हमें, माकनिन असम में, ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या हैं, ओके। पेट्रोलियम यूज़ होता है लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, गैसोलीन एंड पेट्रोलियम जेली में, ठीक है। एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होता है ये, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, थोड़ा बहुत तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, जैसे आपको ये बताया गया यहाँ पे। इट इज़ डार्क ऑयली लिक्विड, हम रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। डार्क ऑयली लिक्विड, इट इज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिक्स, वैक्स, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ऊपर ही कि ये काफ़ी चीज़ों से मिक्सचर से बना गया है। रिफाइनिंग होने के बाद इसके पेट्रोलियम की हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, ओके। Then the process of separating the various constant fractions of petroleum is known as refining। जो सेपरेशन होती है ना उसके मतलब उन सब चीज़ों की, उसके बाद हमें उस एक सेपरेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। इट इज़ डन बाय द मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। देन अब हमने इसकी लेयर्स जो है वो पढ़नी है कि पहले क्या था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिला, पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे पेट्रोलियम ऐड ऑन कर देना, पेट्रोलियम गैस मिला, ठीक है। फिर हमें पेट्रोल कितनी डिग्री टेम्परेचर पे हमें मिला, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर हमें मिला नेप्थलीन हमें कितने में मिला, 70 से 160 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन हमें मिला कैरोसिन हमें कितनी डिग्री टेम्परेचर पे मिला, 160 टू 200, ओके। देन हमें मिला डीजल हमें कितने डिग्री पे मिला, 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस, ओके। इतनी डिग्री पे हमें ये सब मिला। फिर रेजिड्यू के बाद हमें पैराफिन, वैक्स एंड बिटुमिन मिला, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर ही, पेट्रोलियम के अंदर ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 1 मिनट, ओके। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द मेन कांस्टेंट इन LPG in butane and small amount of ethane and propane is also formed। इनसे जो LPG के अंदर ब्यूटेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया LPG इज़ ऑर्डरलेस गैस, LPG की कोई स्मेल नहीं होती है, बट अगर हमें ये इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, अब ये जो जल्दी आग भी पकड़ लेता है, आपको तो पता ही होगा LPG के बारे में, लेकिन अगर इसकी कोई स्मेल नहीं होती है तो अगर ये कभी आग पकड़ ले खुदा ना खास्ता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी गैस जो है वो लीक हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको पता चलने के लिए देखो, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लीकेज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड इथाइल मरकप्टेन इज़ मिक्स्ड, ठीक है। इसकी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जो होता है वो मिक्स किया जाता है, जिसको बोलते हैं इथाइल मरकप्टेन, ओके। इसको मिक्स करने से आपको पता चल जाता है कि कभी आपकी गैस लीक हो रही है तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है, वो इसी की वजह से आपको आती है, ठीक है। अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या आ गई,
50 किलो जूल पर ग्राम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि अगर हम 1 ग्राम को अगर हम बर्न करेंगे तो उसकी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो यही है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अब इसके आगे। अब हमारा पेट्रोलियम गैस तो हो गया जो हमने पढ़ा, उसके बाद पेट्रोलियम में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, कैसे बना कैसे नहीं, यूजेस पढ़े, रिफाइनिंग पढ़ी पेट्रोलियम की। रिफाइनिंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। देन अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, हमारा जो थर्ड पॉइंट था, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड थर्ड वन क्या था फॉसिल फ्यूल्स में, नेचुरल गैस। It is mainly composed of methane and small amount of ethane and propane. ओके ये किससे बना है, मेनली कंपोज किससे है, मीथेन। मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, ओके CH4, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, formed under the earth by decomposition of vegetables matter laying under। ये बना होता है जो अर्थ में हम मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो पड़े होते हैं उसके डिकम्पोज हो जाते हैं ना जब वो, उस मैटर से ये बना होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है वो स्टोर मतलब हाई प्रेशर में स्टोर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, CNG बोलते हैं। और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, यूज फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। और आजकल में ये जो होती है फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, बिकॉज ये पोल्यूशन कम क्रिएट करती है, ठीक है। और ये इट इज़ क्लीनियर फ्यूल, और ये साफ फ्यूल है, ठीक है। देन इसका कैलोरीफिक वैल्यू तो आ गई 33 से 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ये भी आपका GS का क्वेश्चन आ गया, आपको पता होना चाहिए। अभी हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, नेचुरल गैस का इन आवर कंट्री। इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा में भी मिलता है ये, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टाज। ये आपने GS में तो पढ़ा ही होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टाज। इस स्पेलिंग इसके ठीक कर देना, थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गोदावरी डेल्टा में, ओके। देन अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस क्या है नेचुरल गैस के। यूज एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, यूज एज फर्टिलाइजर्स इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स में यूज़ होता है। फ्यूल डोमेस्टिक के लिए फ्यूल यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो हमने नेचुरल गैस में क्या पढ़ा कि नेचुरल गैस किस किस के साथ बनी हुई है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के साथ बनी है। फिर इसकी डिकम्पोजिशन, ये फॉर्म्ड कहाँ होती है, कैसे फॉर्म्ड हुई है। फिर हमने पढ़ा कि ये स्टोर किस में होती है। देन हमने पढ़ा कि नेचुरल गैस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो आजकल में ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ होती है, जो क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, ओके। थैंक यू एवरीवन। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट अब हमारा उसके फॉसिल फ्यूल्स के बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। 1 मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को, या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर की होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मतलब कन्वर्ट होता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर आर स्टोर्ड, या सिंपली आप कह सकते हो the energy of water flowing through river are stored in dam is used to rotate the turbines and then produce इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी होती है वाटर फ्लोइंग की रिवर्स में या जो स्टोर किया जाता है डैम्स में, ठीक है, वो रोटेट करता है जब वो वाटर पड़ता है टर्बाइंस में। टर्बाइंस जब रोटेट होती है ना, देन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेट, देखो ये क्या रिजर्वायर्स है ना, जब रिजर्वायर में जो वाटर होता है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जब वो डैम्स में जाता है, डैम्स में इकट्ठे होने के बाद
वो फ्लो करता है कहाँ पे, वो फ्लो करता है, जब वो फ्लो करता है टरबाइंस के ऊपर, जो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंपली से कि वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी जो चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जब वही वाटर टरबाइंस के ऊपर पड़ता है ना, टरबाइंस के ऊपर पड़ता है तो टरबाइंस रोटेट करती है। टरबाइंस जब रोटेट करती है तो वो अटैच्ड होती है किसके साथ, जनरेटर के साथ। देन जब जनरेटर मतलब टरबाइंस के बाद जब वो जनरेटर में प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। और मतलब टरबाइंस में जब पड़ता है, उसको वाटर को फ्लो पड़ता है ना, तो उसके बाद जो टरबाइन स्टार्ट हो जाती है, चलती है ना, मतलब घूमती है, रोटेट करती है, उसके बाद जनरेटर से जो है वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, देन हमने अब इसके पढ़ने हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके क्या है? सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है प्रोड्यूस नो वेस्ट और पोल्यूशन सिंस नो केमिकल्स आर इन्वॉल्व। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, पावर प्लांट होता है, वो प्रोड्यूस मतलब कोई भी गन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, ना ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, जिस उसके अंदर केमिकल्स भी इन्वॉल्व, केमिकल्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो नहीं होती है। ये थे इसके एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा, बाकी सब तो ठीक है इसके एडवांटेजेस, हमें फ़ायदा भी इसका मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इसकी जनरेट हो जाती है बिना कोई केमिकल यूज़ करने के, ना पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस तो है ही ना, कि डैम बनाने में भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा ना हमें डैम्स वगैरह बनाना। डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, जो मैंने अभी आपको बताया, टू बिल्ड अ वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट गेट सबमर्ज्ड। मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ना, उसकी वजह से वो सबमर्ज्ड हो जाते हैं। रोटन एंड सबमर्ज वेजिटेशन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। जो सबमर्ज वेजिटेशन होती है ना, जैसे प्लांट्स एनिमल एंड वो जो प्रोड्यूस करती है क्या, ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो हमने अभी पढ़ा है, ताकि हम आगे पढ़ सकें और आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, किसके, फ्लोइंग वाटर की। जब चेंज हो जाती है दैन इसमें इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। या सिंपली आप ये चीज़ भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो इसमें डायग्राम में समझाया वो यही है। द एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर are stored in dams is used to rotate the turbines and then produce electricity, ठीक है। सॉरी, देन एडवांटेजेस पढ़ने थे। एडवांटेजेस में ये सोर्स ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट, इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। इसमें जो होता है प्रोड्यूस नो वेस्ट प्रोड्यूस करता है ये, पोल्यूशन। डैम्स, इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा, डैम्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स समर्ज हो जाते हैं, वेजिटेशन जो होती है इनकी वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन से हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, बट ये जो मेन थे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, तहरी डैम। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जब आप वो पढ़ते हो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो, उसमें आपने ये जीएस में पढ़ा ही होगा। तहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड भागीरथी रिवर में। ओके, इसको बोलते हैं इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। देन नेक्स्ट वन इज़ कोयना, जो महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पे, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट हाइडल पावर प्लांट इन इंडिया। ये पावर प्लांट जो है लार्जेस्ट है, ठीक है, इंडिया का। नेक्स्ट वन क्या है? शिवनसा मुद्रा, जो है कहाँ? कर्नाटका, कावेरी पे, ठीक है। ये है फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया में। ओके, देन लास्ट वन गुजरात। जो गुजरात है ना, वो गुजरात में जो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो इंडिया की है, एज पर 2022 गुजरात है हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन है जो आपको में भी पूछ सकते हैं, वैसे ये
डैम्स वगैरह में। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें लास्ट पार्ट है इसका कन्वेंशनल का। ओके, दैट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड लाइक कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। मतलब काफ़ी अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये बर्न करके ही प्रोड्यूस होती है क्या, हीट एनर्जी। दिस प्रोड्यूस हीट एंड दिस इज़ यूज टू रोटेट द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी मतलब ये हीट प्रोड्यूस करती है और टर्बाइन जिसमें रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, इसमें पता कैसे होगा, इसमें वाटर को हमने मतलब वाटर को बॉईल जैसे किया थर्मल में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में वाटर आ जाएगा। वाटर को हीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को हीट करने के लिए हमें यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो है इसको हमें बर्न करना पड़ेगा। इसको जब हम बर्न करेंगे ना तो जो वाटर जो बॉयल होगा, जो वाटर की जो बॉयल करने के बाद स्टीम निकलेगी ना, इससे जो प्रोड्यूस होगी क्या, इससे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी। जो वाटर बॉयल होगा, वाटर को बॉयल कैसे करना है, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम को बर्न करके। ठीक है, उसके बाद जो है जनरेट होगी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे पहले वाले में मैंने आपको डैम्स बताया कि ये है, इसमें भी है हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया है ये। ठीक है, देन आ गया विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ओके, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया है। हुसैन, एक आ गया हुसैन थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में। सेकंड वन में आ गया विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, वो क्या है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। एक फर्स्ट आ गया, एक लार्जेस्ट आ गया। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, किसके, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस। ओके, द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट सच एज कोल इज़ क्वाइट चीप। ठीक है, जो हम इसमें फ्यूल यूज़ करेंगे वो थोड़ा मतलब ठीक होगा हमें। इट इज़ ईजी टू मेक एनर्जी फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल जो है पावर प्लांट से एनर्जी क्रिएट मतलब एनर्जी क्रिएट करना इजी, एनर्जी जनरेट करना एनर्जी वो है इजी है। ओके, नेक्स्ट वन, कंपेयर टू अ डीजल पावर प्लांट द थर्मल पावर स्टेशन हैज़ लोअर पावर जनरेशन कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो थर्मल पावर स्टेशन है उसका जनरेशन कॉस्ट होगी वो कम होगी। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, इसके डिसएडवांटेजेस भी तो पढ़ने हैं ना हमें। थर्मल ऑन एवरेज थर्मल पावर प्लांट हैज़ लो एफिशिएंसी, इसकी लो एफिशिएंसी होगी। थर्मल पावर प्लांट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर पोल्यूशन एंड पुअर क्वालिटी इंडेक्स बिकॉज दे प्रोड्यूस स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स। ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन की वजह से, बट फिर भी हम इसको आजकल मतलब इसको फिर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन क्रिएट करने के। कौन से वाले, थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द थर्मल प्लांट्स फॉर स्टीम कन्वर्जन। अब काफ़ी अमाउंट ऑफ जो वाटर होगा वो हमें इसमें यूज़ होगा, क्योंकि हमें वाटर को बॉईल करके उसकी स्टीम से बनेगा ना फिर वो क्या बोल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ठीक है, तो हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस ही है ना ये कि हमें पानी ज़्यादा चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमें इसमें लगेगा। ठीक है, और एक होगा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, तो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस ही है थर्मल के। सो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी था क्या। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न लाइक कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ये आपको समझ आ गया कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने की वजह से हमें एनर्जी जो होगी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ही रोटेट करेगी टर्बाइंस को, देन बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ख़त्म कर दिया। देन हमने इसके साथ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स पढ़ा इंडिया के कौन कौन से हैं, फिर देन हमने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसके अंदर पावर स्टेशंस पढ़े,
एडवांटेजेस पढ़े एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब हमारा कन्वेंशनल जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर मैं आपको एक MCQ सीरीज़ भी दूंगी जब इसका नॉन कन्वेंशनल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू।